हवन कुंड। धार्मिक कथा। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में धन की निरंतर कमी बनी रहती थी। राज्य में कोई श्रेष्ठ राजा तो नहीं था। हाँ, छोटे मोटे जमींदार अपने अपने स्तर पर राज किया करते थे। राज्य के अंदर आने वाली सभी गांव की व्यवस्था निरंतर बदतर होती जा रही थी। गरीबी की वजह से लोगों को दैनिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी आ चुकी थी, जिसकी वजह से लोग कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू तक खाने लगे। एक रात एक बुजुर्ग सड़क पर तड़प रहा था। रास्ते से दो व्यक्ति गुजरते हुए उसे देख लेते हैं। वह तुरंत उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ लगाते हैं, दोनों ही उसी तरह तड़पने लगते हैं और देखते देखते कुछ घंटों में ही उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। रात भर सड़क पर तीनों लावारिस पड़े रहते हैं। सुबह होते ही उन तीनों के आजू बाजू लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी दो लोग उन्हें उठाने जाते हैं, लेकिन ये दोनों भी किसी बीमारी से ग्रसित होकर तड़पने लगते हैं। राज्य में एक अनजान महामारी ने अपने कदम रख दिए थे। दोनों को तड़प कर मरते देख किसी की हिम्मत उनके पास जाने की नहीं होती। सभी घबराकर इधर उधर भागने लगे। प्राचीन काल में राज्य के गांव में वैद्य हुआ करते थे। संयोगवश पास ही एक वैद्य जी की कुटिया थी। सभी वैद्य जी के पास जाकर मरे हुए लोगों की जानकारी देते हैं। वैद्य जी भागते हुए उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वह मृत अवस्था में पड़े थे। महामारी के चलते वहां उनके नज़दीक नहीं जाना चाहते थे। तीनों का शरीर काला पड़ चुका था, जिससे वैद्य जी को आभास हो रहा था कि यह कोई जहरीली वायु का प्रभाव है और हो न हो यह वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वैद्य जी सभी को अपना चेहरा कपड़े से ढकने को कहते हैं। महामारी अपरिचित थी, जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वैद्य जी शास्त्रों की मदद से इस महामारी के उपचार का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें शास्त्रों में एक जगह प्रदूषित वायु को शुद्ध करने के लिए हवन कुंड का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि वायु में तरह तरह के विषाणु विद्यमान होते हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियां से हवन किया जाना चाहिए, जिसके प्रताप से वायु में उत्पन्न विष पृथक हो जाएगा और वायु प्रवाह पुनः निर्मल होने लगेगा। धीरे धीरे करके कई गांव से इसी तरह इंसानों और जीव जंतुओं के मृत्यु की खबर आने लगी। आम लोगों में खलबली मच चुकी थी। सभी का जीवन
वायरस से प्रभावित हो रहा था। गांव के मुखिया सभी को इकट्ठा करके एक सभा लगाते हैं। संकट की इस घड़ी में चर्चा के लिए वैद्य जी को आमंत्रित किया जाता है ताकि उनसे इस महामारी से लड़ने का उपाय पूछा जा सके। वैद्य जी ने शास्त्रों की सहायता से यह तो पता लगा लिया था कि वायु को शुद्ध करने के लिए हवन करना उपयुक्त होगा, लेकिन इस वायरस को नष्ट करने के लिए किस पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, यह वैद्य जी नहीं जान पाए थे। वैद्य जी के सामने बड़ी दुविधा थी। अभी उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं थी, इसलिए वह गांव के मुखिया से खुलकर सब कुछ कह देते हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं। अचानक गांव के मुखिया वैद्य जी से कहते हैं, क्यों न हम हवन कुंड में इस्तेमाल की जाने वाली सभी लकड़ियों का एक एक समूह बनाकर हवन करें। वैद्य जी को मुखिया की यह सलाह अच्छी लगती है और वह शास्त्रों में बताई गई सभी लकड़ियों को लाने का कार्य गांव वालों को सौंपते हैं। कुछ लकड़ियां तो आसानी से मिल गई प्राप्त हो